हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहां पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं बियरिश सिम्टम्स हमें ज़्यादा दे रहा है। अगर आप इसको काउंट करना चाहें तो पहला हमारे पास रेजिस्टेंस है एंड दूसरा कहीं ना कहीं जो राइजिंग चैनल यहाँ पे बना है उसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। आज के दिन में थोड़ा सा मार्केट पंप करने की कोशिश करा है। तो अगर आप 4 आवर में देखते हैं तो मार्केट ने डेफिनेटली थोड़ा सा अप मोमेंटम स्टार्ट करा है। बट मैंने आपको कल भी बताया था कि मोमेंटम कहीं ना कहीं नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा पंप नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर भी आता है तो ये पूरा जो जोन है 41,000 से 42,000 का, ये एज अ हैवी रेजिस्टेंस काम करने वाला है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ तक भी टेस्ट करेगा तो भी ड्रॉप होने के चांसेस हैं। और जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर लेता अपसाइड में और एक कंफर्म सपोर्ट नहीं बनाता, मार्केट स्टिल डाउन टेरिटरी के अंदर रहने वाला है। इवन दैट अगर आप यहाँ पे बात करते हैं ईएम रिबन के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आएगा कि रेजिस्टेंस किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। चाहे आप डेली टाइम फ्रेम में इसको देखने की कोशिश करते हैं या फिर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आते हैं 4 आवर से, तो भी आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो हैवीएस्ट रेजिस्टेंस है 42,000 के मार्क्स पे हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम ऑब्वियसली ड्रॉप कर रहा है। इंडिकेटर्स में भी कोई खास चेंजेस हुए नहीं है। मैकडी थोड़ा सा डेफिनेटली कम सेलिंग हमें दिखा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिला है जिससे कि हम थोड़ा सा अप मोमेंटम की तरफ यहाँ पे मूव कर सकें। तो अगर आप बिटकॉइन के अंदर हैं तो थोड़ा सा कॉशियस आप यहाँ पे रह सकते हैं। और अगर यहाँ से आज फिर से रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है कल मॉर्निंग तक, तो हम फिर कह सकते हैं कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं इसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकता है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा बियर फ्लैग तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर मार्केट इसको कंटिन्यू करता है बियरिश मोमेंटम को, तो कम से कम इस वाले टारगेट के अकॉर्डिंग हम 31,000 के आसपास तक मार्केट को थोड़ा सा इस टाइम पे फिर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट किस तरह डंप करता है। और अगर हम एक छोटे से स्टॉप के साथ जाना है तो अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो अराउंड 8% टू 5% के आसपास का, तो यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस हो सकता है। उसके बाद आपके जो टारगेट्स है वो में भी 15% के आसपास तक आप लेके यहाँ पे फिर आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे चल सकते हैं। बाकी अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं इसी तरह के कैसे टेक्निकल एनालिसिस करा जाता है, कैसे कि यहाँ पे सारे की पॉइंट्स को नोट डाउन किया जाता है, किन बेसिस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड को डाला जाता है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर इन्हीं सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में। और ये अकेला कोर्स आपके लिए केवल क्रिप्टो नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक सभी मार्केट के लिए यहाँ पे वैलिड है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के आगे मोमेंटम के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं बिटकॉइन के सीएमई कैप के बारे में, तो सीएमई चार्ट आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग सीएमई चार्ट के ऊपर आ जाते हैं एक बार। तो सीएमई चार्ट के अंदर तो अभी तक इसने ब्रेकडाउन नहीं करा है। जो मैं आपको बताया था कि अगर सीएमई चार्ट के अंदर भी कंफर्मेशन मिल जाता है तो डेफिनेटली प्राइसेस गिर सकते हैं। एंड आई थिंक अभी आज थर्सडे तो हो गया, तो फ्राइडे सैटरडे के आसपास ये बंद होने वाला है। तो उससे पहले अगर कोई मेजर ड्रॉप मिलता है तो यहाँ पे मार्केट की तरफ हमें इस पॉइंट जो कि लगभग 37,600 है, यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो स्टिल थोड़ा सा अपर मोमेंटम पे, तो अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करे तो हमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में मिल सकता है डोमिनेंस में, जिसका मतलब कि अल्टकॉइन ज़्यादा ब्लीड करेंगे। और अल्टकॉइन के डोमिनेंस को अगर इस टाइम पे देखें तो कंटिन्यूस ब्लीड करिए, जिसका मैंने आपको कल ही बता दिया था कि क्योंकि मार्केट अपनी लेवल्स को तोड़ चुका है, तो मार्केट के हाईएस्ट चांसेस है कि मार्केट 15.4 को टेस्ट करेगा, यानी कि अल्टकॉइन इस टाइम पे आप पे गिरने वाले हैं। इवन दैट अगर हम लोग ये बात करते हैं इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम भी अपने चैनल के अंदर चल रहा है एंड बॉटम रेंजेस 2600 2500 के बीच में हमें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अगर हम इसके सीएमई चार्ट की भी बात करें तो एक मेजर ट्रेंड लाइन के ऊपर बैठा है, जो कि अगर $2700 को ब्रेक करता है तो फिर प्राइसेस ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। इवन दैट $2000 तक भी मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकता है। और अगर हम लोग इथेरियम के अंदर बात करते हैं ईएमए रिबन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को क्लियरली देख पाएंगे कि अभी अभी रिबन सारे नीचे की तरफ क्रॉस हुआ, लगभग $3000 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। बाकी इंडिकेटर्स आपको नॉर्मली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब इसके साथ थोड़ी सी एक बुरी बात और हमें देखने को मिल रही है, जो कि मिल रही है DXY, यानी कि डॉलर का जो करेंसी इंडेक्स है उसके अंदर। और लास्ट टाइम आई डोंट नो, ये थोड़ा पुराना चार्ट है, पर हम लोगों ने इस टाइम पे देखा था कि मार्केट इसको ब्रेक करता है तो लगभग यहाँ तक डॉलर इंक्रीज हो सकता था, लेकिन डॉलर इस टाइम पे 103 के आसपास तक इंक्रीज हो गया है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो जिस तरह हमने एक छोटा डबल बॉटम यहाँ पे कैच आउट करने की कोशिश करी थी, उसी तरीके से हमें एक बड़ा डबल बॉटम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि चिंता का विषय इसलिए क्योंकि अगर डॉलर के रेट्स यहाँ पे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप मार्केट को देखें तो एक टच, 2 टच और लगभग तीसरा टच यहाँ पे हो चुका है, यानी कि अब आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर अगर ये मार्केट ऊपर ब्रेक करके सपोर्ट कंफर्म कर देता है तो डॉलर के प्राइसेस यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। और यहाँ पे क्योंकि अभी डबल बॉटम है तो आप यही कह सकते हैं कि अगर आप इसके साइज़ को नापने की कोशिश भी करते हैं तो जो पिछला हाई था जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा वीकली चार्ट्स के अंदर,
तो इसका जो पिछला हाई है वो लगभग हमें देखने को मिलेगा 120 टू 121 पॉइंट्स या डॉलर्स, आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका इंडेक्स है जो कि हमें इस पॉइंट पे दिखा रहा है। यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट टाइम जब रिजेक्शन मिला था तो बाकी अदर एसेट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन अगर यहाँ से ये अपर मोमेंटम कैच करता है तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। इवन दैट एक और जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा देखें तो यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन मिल सकता है। इतना एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए अभी हम लोग डबल बॉटम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसके ब्रेकआउट के बाद अगर नेकलाइन टेस्ट करके मार्केट सपोर्ट कंफर्म करता है तो मार्केट 120 के आसपास तक भी यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकता है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को अप डाउन यहाँ पे चीज़ें कर सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको अभी संभल के काम करना चाहिए, और अगर बिटकॉइन में कोई बड़ा मोमेंटम आपको मिलता है या फिर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ पे हो सकता है कि हमें रिकवर करने में टाइम यहाँ पे लग जाए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हुए मिल रहा है। इवन दैट अगर हम INR के रेट की बात करें तो 80-81 P2P पे हमारा ऑलरेडी चल रहा है, और अगर आप सिर्फ चार्ट के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं डॉलर और INR है वो 76 रुपये के आसपास आ गया है, एंड इसके लिए भी आप कह सकते हैं कि एक लास्ट मोमेंटम है $77 के आसपास का। यानी कि अगर इसको ये क्लियर कर देता है तो जितना इसका पूरा पैराबॉलिक हाइट है, जितना कि हम इसका कर्व के हिसाब से यहाँ पे नाप सकते हैं, तो लगभग रुपीज़ आने वाले टाइम में 82 रुपीज़ या 82 रुपीज़ तक यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकता है। ऑलरेडी P2P पे 80-81 के आसपास बिक रहा है, तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको हाईएस्ट रेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि रुपीज़ की वैल्यू और ज़्यादा डिक्लाइन करेगी, एंड जो डॉलर है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। और डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से कोई इंटरनेशनल कोई भी अभी फंड इतने टाइम के लिए लगाएगा, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा मार्केट यहाँ पे ड्रॉप करता हुआ उस टाइम पे मिले। बाकी सिनेरियोस चेंज हो सकते हैं क्योंकि पूरा मार्केट लेवल्स के ऊपर वर्क करता है, तो लेवल्स को आपको देखना बहुत ज़्यादा इसेंशियल इस पॉइंट पे यहाँ पे हो जाता है। आज की दोस्तों सबसे पहले न्यूज़ की अगर बात करें तो ये निकल के आ रही है ब्लैक रॉक की तरफ से, एंड ब्लैक रॉक ने बेसिकली यहाँ पे लॉन्च कर दिया है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री ETF, जो कि यहाँ पे क्रिप्टो एज वन ऑफ 3 बिग अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे हमें देखने को मिल जाता है। अब ये जो बेसिकली ETF है इसमें कोई भी क्रिप्टो का डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होगा। यहाँ पे जो क्रिप्टो के इनडायरेक्ट एक्सपोजर होगा, जैसे कि क्रिप्टो कंपनीज या फिर जो भी उससे रिलेटेड बिजनेस करती हैं ब्लॉकचेन के अंदर, उनके ऊपर यहाँ पे चीज़ें जाने वाली हैं। और अगर आपको नहीं पता ब्लैक रॉक के बारे में, तो ब्लैक रॉक लगभग $10 ट्रिलियन की असेट यहाँ पे मैनेज करती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और यहाँ पे अभी जो उसका फंड है वो है 4.7 मिलियन के ETFs का, जो कि इनके क्लाइंट्स को यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज जो कि कॉइन बेस है उसके अंदर भी ये 11.45% का यहाँ पे इनका जो होल्डिंग्स है वो बेसिकली यहाँ पे होने वाली। तो आप कह सकते हैं जो कंपनीज के अंदर ये जाएंगे जिसके थ्रू जो इन्वेस्टर हैं वो प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, और डायरेक्टली उनको क्रिप्टो की जो वॉलेटिलिटी है उसका एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो जिससे ETF बड़ा स्टेबल तरीके से यहाँ पे चल सकता है। अगली दोस्तों एक बढ़िया खबर आ रही है बैंक ऑफ रशिया की तरफ से, और बैंक ऑफ रशिया ने बेसिकली अलाउ कर दिया है कि जो उनका स्टॉक एक्सचेंज है वो अब डिजिटल एसेट्स को वहाँ पर ट्रेड कर सकता है। एंड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वे के अंदर अगर बात करें तो रशिया बेसिकली इस पर काम कर रहा है। पहले बिल लेके आया जो कुछ टाइम में आई थिंक पास हो ही जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के लिए भी क्रिप्टो को यूज़ करना, और अब जाके यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को अलाउ कर देना। तो जो युद्ध हुआ यूक्रेन के बाद उसमें हमने देखा कि रशिया की क्या हालत हुई है, लेकिन उससे पहले भी उनका कहीं ना कहीं प्लान बन गया था कि क्रिप्टो को यूज़ करेंगे जहाँ पे कि इन सेक्शंस और इन सभी चीज़ों से आउटकम्स यहाँ पे निकाला जा सके। लेकिन एक बुरी खबर डेफिनेटली निकल के आ रही है जर्मनी की तरफ से। जर्मनी के अंदर इन्फ्लेशन 7.8% हिट कर गया। थोड़े दिन पहले हमने USA की बात करी थी, 7 पॉइंट समथिंग वहाँ पे भी चल रहा था। जर्मनी में भी इन्फ्लेशन हो गया जो कि 1981 से सबसे ज़्यादा हाई है। एंड इन्फ्लेशन बनने का सीधा सा मतलब है कि महंगाई बढ़ती जाएगी, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से लोग करेंसी छाप रहे हैं, जिस तरीके से पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को और ज़्यादा फ्यूचर में इंक्रीज़ यहाँ पे कर सकता है। तो अगर आप ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सके, तो वही एक बेटर ऑप्शन है। नहीं तो आपकी जो बैंक में पैसा पड़ा है वो डी वैल्यू होता जाएगा समय के साथ में, और आप उसके लिए मेहनत ही यहाँ पे करते रह जाओगे। अगली दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक सब्सिडरी है जो कि हांगकांग की है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हांगकांग। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पर अब अपना जो सैंड बॉक्स यानी कि जो आप कह सकते हैं वर्चुअल लैंड से उसको यहाँ पे बाय कर लिया, और अब वो पूरा सेटअप करेंगे मेटावर्स एक्सपीरियंस इस पूरे वर्चुअल गेम के अंदर। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। स्टार्टिंग भले ही छोटी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, अब बैंक्स भी इसके अंदर कूद रहे हैं और सैंड बॉक्स के अंदर ज़मीन खरीद के अपना मेटावर्स यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। अगली दूसरा पे खबर आ रही है कार्डेनो की तरफ से। कार्डेनो का जो बेसिकली लेजर ऐप है, लेजर हार्डवेयर वॉलेट, जो कि आपके वीडियो देखने को मिल जाएगी चैनल पर ऑब्वियसली। तो यहाँ पर उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फंक्शनलिटी आ गई है। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, आपका कार्डेनो पड़े हुए हैं लेजर वॉलेट के अंदर, तो आपको अपग्रेड कर लीजिए क्योंकि अब यहाँ पे सपोर्ट करने लग गया है। तो पिछले साल बेसिकली इसका अपग्रेड आया था जो कि था अलांसो हार्ड फोक, और इस कॉम्बिनेशन में जो कार्डिनो थे उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए थे, लेकिन अब आप उसको डायरेक्टली
ऐप में अपडेट कर सकते हैं, तो अब आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सपोर्ट है वो डायरेक्टली आपको लेजर से ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है इंडिया की तरफ से, और इंडिया में जो टैक्स की क्लियरिटी है वो बेसिकली अगले 2 महीने में आ सकती है, ऐसा सोर्सेज यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट हम लोगों के लिए होने वाला है वो है 1% का TDS। और अगर ये लगता है तो हमारी इनिशियल कैपिटल वहीं की वहीं खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोग इंडियन एक्सचेंजेस से पलायन कर गए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर, एंड जैसे ये लगता है, मुझे लगता है इंडियन एक्सचेंजेस की पूरी लिक्विडिटी एक्सॉस्ट यहाँ पे होने वाली है। लेकिन इसके ऊपर क्या क्लियरिटी है, कैसी चीज़ें देखते हैं वो कब तक हमें मिल पाती है, और उसी के बाद इस टॉपिक के ऊपर अब ज़्यादा बात यहाँ पे फिर हो पाएगी कि 1% TDS और 30% टैक्स में हमारे पास क्या यहाँ पे बच जाता है। आज की दोस्तों आखिरी खबर जो आ रही है दोस्तों, आ रही है दुबई की तरफ से। दुबई की एक जो रियल एस्टेट कंपनी है बड़ी, उन्होंने बेसिकली अब क्रिप्टो को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है एज अ पेमेंट, और पूरे UAE के अंदर वो यहाँ पे पुश करेंगे अपने क्रिप्टो स्टार्टर हब को। तो बेसिकली इस कंपनी का नाम है डेमेक, जो कि यहाँ पे काम करने वाली है, और ये बिटकॉइन इथेरियम को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी। और इतना ही नहीं कि सिर्फ दुबई की कंपनी, इनके बेसिकली बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिनका डेवलपमेंट का काम यहाँ पे चल रहा है। तो UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, लेबनान, इराक, मालदीव्स, कनाडा एंड UK जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर भी ये अपने डेवलपमेंट यहाँ पे करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जहाँ पे कभी क्रिप्टो को भी एक्सेप्ट करेंगी। तो अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है दुबई या बाकी जगह जहाँ पे मैंने बताई है, तो क्रिप्टो अब यहाँ पे एक्सेप्टेड है। तो आप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो डेफिनेटली जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।